नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में बरकी शरहों में इजाफे को वज़ीर आला की मंजूरी। 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को इस्तिस्ना देने की हिदायत। एजेंडे में शामिल 20 अहम मौज़ूआत को GHMC स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी। इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी में दाखिलों के लिए असनाद की जांच का अमल शुरू। 21 हेल्पलाइन सेंटर्स का क़याम। और हाईकोर्ट की तक़सीम के मुतालबे के साथ वकला का एहतजाज फिर शुरू। 4 शंबे को खिदमात का बाइकॉट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 100 यूनिट तक बरक़ी के इस्तेमाल पर शरहों में इजाफा न करने की हिदायत दी है, लेकिन वज़ीर आला ने 100 यूनिट से ज़ायद के इस्तेमाल पर बरक़ी शरहों में मामूली इजाफे को हरी झंडी दे दी है। RTC के किरायों में भी मामूली इजाफे को वज़ीर आला की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला ने 4 शंबे को तेलंगाना RTC और महकमे बरक़ी के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि RTC के साथ साथ बरक़ी महकमे और सिंगारेनी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने सरकारी शोबेजात को मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए थे। KCR ने मुलाजमीन और अवाम से बरक़ी और RTC शोबे को खसारे से बाहर लाने के लिए ताउन की अपील की। KCR ने कहा कि रियासत में बिला खलल बरक़ी सरबराही जारी है। उन्होंने कहा कि किसानों को 9 घंटे बरक़ी सरबराही पर 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर आला ने सनतों के लिए बरक़ी शरहों में 10% इजाफे पर गौर करते हुए इससे 7% करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम असम्बली हलकों में स्टेडियम्स की तामीर का मंसूबा रखती है। LB स्टेडियम में ओलंपिक डे रन में हिस्सा लेते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई कर रही है। उनका कहना था कि देही इलाकों में भी हुकूमत तालीम और खेल को फरोग दे रही है। इस मौके पर तेलंगाना BJP के सदर डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी का 4 शंबे को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के एजेंडे में शामिल 20 अहम मौज़ूआत को इत्तेफाक राय से मंजूरी दी गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर GHMC बीर राम मोहन ने बताया कि सड़कों की तोसी में हाल रुकावटों के सिलसिले में इजलास में तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि मजलिस की तरफ से सिलसिले में बाज़ नुमाइंदगियां की गई थी, इसका भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में हरिता हैदराबाद प्रोग्राम के मौके पर एक दिन में 25 लाख पौधे लगाने के अमल को आलमी रिकॉर्ड के तौर पर मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी, मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, महमूद खादरी, मोहम्मद गफ्फार और आयशा रुबीना के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। पर्सनल इन्स्पेक्शन అడగడం జరిగింది గౌరవ సభ్యులు కొంతమంది తప్పకుండా మరి అధికారులను తీసుకొని దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని ముందరికి మూవ్ కావాల్సింది అని చెప్పి అనుకోవడం. దాంతోపాటు SRDPకి సంబంధించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు జరుగుతున్న అదనపు ప్రాజెక్టులు ఏదైతున్నాయో వాటిలో కొంత మరి ఇంజనీర్ స్టాఫ్ తక్కువగా ఉండడం జరిగింది. దాంట్లో 2 SCలు, కొంతమంది Eలు, AEలు, DEలకు సంబంధించి అదనపు సిబ్బంది గురించి కూడా స్టాండింగ్ కమిటీలో ఒక అంశం పెట్టడం జరిగింది. దానికి కూడా తప్పకుండా అవసరం ఉందని చెప్పి సభ్యులంతా ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకోవడం. స్టాండింగ్ కమిటీ మిగతా అన్ని విషయంలో కూడా మరి పీస్ఫుల్గా జరగడం, సభ్యులంతా మరి కోఆపరేట్ చేసి మరి ప్రోయాక్టివ్గా అందరూ స్పందించడం నిజంగా శుభపరిణామం. మరి ఈరోజు విజయవంతంగా స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగు పూర్తిగా అయింది.
వక్ఫ్ బోర్డు సంబంధించి మరి కొంతమంది సీనియర్ సభ్యులు హైదరాబాద్ నగరంలో మరి గత కొన్ని రోజుల కాంచి వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీలు మన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా లేకపోతే రోడ్స్కి సంబంధించి కానీ గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఎక్కడైనా తీసుకున్న ప్రాపర్టీకి సంబంధించి మనం ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఎన్ని మరి అమౌంట్ కంపెన్సేషన్ కట్టించాం, ఇంకా ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయనేది కొంత సమాచారం కావాలని చెప్పి అడగడం జరిగింది. తప్పకుండా మరి నెక్స్ట్ మీటింగ్ వరకు దానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. మీరు ఏదైతే రసరంజని సంస్థ అన్నారో దీన్ని ఇవన్నీ కూడా మరి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించడం, కొంత ఓఎస్సీ జంక్షన్ కాడ వాళ్ళు కొన్ని మార్పులు కొంత దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి అడగడం జరిగింది. तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदनशीन गीता रेड्डी ने बताया है कि कमर्शियल टैक्स के अलावा दीगर टैक्सेस के जरिए हुकूमत को 200 करोड़ रुपए के बकायाजात मिलने चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने बताया कि ये बकायाजात साल 2001 से बाकी हैं। अब तक सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही हासिल हुए हैं। गीता रेड्डी ने बताया कि कमेटी के आइंदा इजलास में बकायाजात की वसूली के सिलसिले में गौर किया जाएगा। रियासती वज़रा इटेला राजेंद्र इंदिरा किरण रेड्डी और महेंद्र रेड्डी ने चारशंबे को तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तिवा जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स का मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि हुकूमत ने कई प्रोजेक्ट्स को 100% मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी का एक और इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में ज़ेर-ए-इल्तिवा अमकना प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। ज़ैली कमेटी के अरकान ने ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। మొట్టమొదటిగా ఇవాళ జాయింట్ వెంచర్లో అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఒక 19 ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 19 ప్రాజెక్టులలో కొన్ని 100% కంప్లీట్ చేసినారు, మిగతా ఇంకా పూర్తి కాలేదు. మరి ఆ విధంగా బెనిఫిషియర్స్ కొన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అగ్రిమెంట్ ప్రకారము వాళ్ళు అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవడం మూలంగా బెనిఫిషియర్స్ ఎవరైతే కొన్న వాళ్ళ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ కావడం లేదు. కొద్దిగా అన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇవాళ మేము దాదాపు ఒక 2-3 గంటల సమయంలో ఇదంతా కూడా అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇంకొక దినమంతా కూర్చున్నట్టయితే ఇవి దీంట్లో ఈ 19 ప్రాజెక్టులలో ఎన్ని మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాము, ఈ కంప్లీట్ చేసిన సమయంలో ప్రభుత్వానికి కూడా दादाపు 600 కోట్ల పైననే। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पंचायत राज महकमे में तखर्रुब किए गए 380 से ज्यादा मुलाजमीन को मुतल्लिका वजीर जे कृष्णा राव ने तखर्रुनामे हवाले किए। इस मौके पर जे कृष्णा राव ने बताया कि मुलाजमीन को 3 महीनों की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत सड़कें भी तामीर की जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि ग्राम पंचायतों के फंड्स को भी खर्च करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दालों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने अहदेदारों की एक टीम मोज़ाम्बिक रवाना की है ताकि दालों की बरामदात के लिए मुस्तकिल तौर पर एक माहिदा तय करे। हुकूमत ने एक और टीम म्यांमार रवाना की है ताकि इस सिलसिले में तवील मुद्दती इक़दाम किए जाएँ। मुल्कों में दालों की पैदावार 18 मिलियन टन है जबकि इसकी तलब 23 मिलियन टन है। अलादा हाईकोर्ट के क़याम और आंध्रा जजेस की तेलंगाना से मुंतकली का मुतालबा करते हुए वकला का एहतजाज जारी है। एहतजाजी वकला ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के मौक़िफ़ पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की। इस मौके पर आंध्रा जजेस के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी वकला की तरफ से अलामती अर्थी निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वकला ने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया है। हाईकोर्ट की तकसीम का मुतालबा करते हुए रंगारेड्डी अदालत में भी वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। वकला ने एहतजाजन अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। इस मौके पर वकला ने तेलंगाना की अदालत में आंध्रा के जजेस का तकर्रुर न करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर कुछ देर के लिए अदालत के अहाते में हालात कशीदा देखे गए।
तेलंगाना एमसेट के तहत इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी में दाखिलों के लिए रियासत भर में चारशंबे से असनादात की जांच का अमल शुरू हुआ है। रियासत में असनादात की जांच के लिए 21 हेल्पलाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस बार तलबा के बायोमेट्रिक तफसीलात की भी जांच की जाएगी। तलबा को रैंक कार्ड, हॉल टिकट्स, आधार कार्ड, SSC का मेमो, 6वीं जमात से इंटरमीडिएट तक के तालीमी असनादात और ट्रांसफ़र सदाकतनामों के अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी साथ रखने की हिदायत दी गई है। पहले दिन 1 से लेकर 6000 तक रैंक रखने वाले तलबा के सदाकतनामों की जांच की गई। तेलुगु देशम की तलबा तंजीम TNSF की तरफ से चारशंबे को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एहतजाजियों ने यह भी कहा कि खानगी तालीमी इदारों को खुली छूट दे दी गई है। तलबा की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन की जानिब से टोली चौकी हकीम पेट में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी की जानिब से चारशंबे के दिन चौमल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। शहर के मोअज़्ज़ज़ उलमा, मशाइख के अलावा रियासती वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, सबराबाद के कमिश्नर CV आनंद, DCP सौसून, ACB की डायरेक्टर AK खान और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। Is a message for the peace and prosperity of the community. हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हम रमजान मुबारक देना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतीजे जुमेरात को से पहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। पोटी श्री रामलू तेलुगु यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर के रवैये के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया है। एहतजाजी तलबा ने MPhil के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा ने वाइस चांसलर शिवा रेड्डी पर नाशाइस्ता सलूक इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर की तरफ से नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एहतजाजी तलबा ने मुतालबात की यकसुई तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर शमशाबाद से चंद्रायन गुट्टे के दरमियान सवारियां करने वाले ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस हरासानी के मसले की यकसुई कर ली गई है। शमशाबाद इलाके के ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि चंद्रायन गुट्टे तक सवारियां लाने के दौरान उन्हें बंडलागुड़े के पास रोका जा रहा था और भारी चालानात किए जा रहे थे। ऑटो ड्राइवर्स के वफद ने चारशंबे को दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की और उन्हें ट्रैफिक पुलिस हरासानी की तफसीलात सुनाई। अहमद बलाला ने ट्रैफिक पुलिस के मुताल्लिका ओहदेदारों से राब्ता करते हुए हरासानी को फौरी बंद करने का मुतालबा किया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार ने मुस्बित इक़दामात का तयक़ुन दिया। अहमद बलाला ने ऑटो ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक क़वाइद की पासदारी की ताकीद की। ड्राइवर्स ने अहमद बलाला की बरवक्त नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया। बीजेपी ने ग्लोबल हॉस्पिटल में एक नौजवान के खत में इजाफे के लिए तजुर्बाती ऑपरेशन के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इंसानी हकूक कमीशन से शिकायत की है। रियासती बीजेपी के नायब सदर मल्ला रेड्डी ने बताया कि नौजवान निखिल रेड्डी की हालत ठीक नहीं है और इसके लिए ग्लोबल हॉस्पिटल जिम्मेदार है। बीजेपी के वफद ने हॉस्पिटल का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा किया।
कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इनपुट सब्सिडी की अदम इजराई और बैंक की तरफ से नए कर्जे मंजूर न किए जाने की वजह से किसान खानगी फाइनेंसर से कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मजीद कई किसान खुदकुशी का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल के इक़्तिदार में सुनहरा तेलंगाना के नाम पर अवाम को सिर्फ गुमराह किया गया और एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। कटल मंडी न चिरागली लाइन के इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से ड्रेनेज का मैनहोल उबल कर बहने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गंदा पानी बहने से न सिर्फ हादसात का इम्कान है बल्कि इससे लोगों के कपड़े भी खराब हो रहे हैं। फिजा में ताफुन फैल चुका है और माहौल आलूदा हो गया है। ये सड़क शहर की एक मसरूफ तरीन सड़क है जहाँ कई बड़े बड़े सरकारी दफातर भी मौजूद हैं और सरकारी आला ओहदेदारों की वक्फे से यहाँ पर आमदरफ्ती होती रहती है, लेकिन फिर भी मुताल्लिका महकमा मसले की यकसुई के लिए टाल मटोल से काम ले रहा है। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें मुसलमानों के तक़वे व पाकीज़गी के लिए रोज़े फ़र्ज किए गए। अब हर मुसलमान को किसी शरई उज़्र के बगैर रोज़ा तर्क करने की इजाज़त नहीं है। जिनको शरई उज़्र है वह रमज़ान के बाद क़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी हर हाल में इस महीने का एहतराम मलहूज़ रखते हुए बाज़ारों में खाने पीने से परहेज़ करना होता है। चुनाचे पहले रमज़ान में दिन के औक़ात में बाज़ारों में खाना मायूब समझा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। मुसलमान रमज़ान के तक़द्दुस का लिहाज के बग़ैर बाज़ारों में खाने पीने लगे हैं और उसके बाद मामूली बात समझा जा रहा है। अफसोस तो ये है कि बड़े भी अपने बच्चों को इस ताल्लुक़ से टोकना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। माह सयाम, माह क़याम, माह तरावी, माह तिलावत कुरान, माह सदक़ात जैसे नामों से मसरूफ़ मुक़द्दस महीना अब चंद अफराद की गफलत और नादानी के सबब अपनी नई शिनाख्त बनाने लगा है। रियाज़तों और इबादतों का महीना अब खाने पीने और शॉपिंग का महीना बनता जा रहा है। इफ्तार के फौरी बाद बाज़ारों में गहमा गहमी रमज़ान की रातों का मामूल बन चुकी हैं। इबादतों को पसे पुश डाल कर रात भर ख़वातीन और नौजवानों का बाज़ारों में घूमना क़दीम रिवायत बन चुकी है। अब तो हालत यह है कि दिन के औक़ात में भी जबकि सारे मुसलमान रोज़े का फरीज़ा अंजाम दे रहे होते हैं, बाज़ लोग किसी खौफ और झिझक के बगैर लबे सड़क सरेआम चिटखारे ले लेकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। कि इस कदर अफसोस की बात है कि जिन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए वो लोग रमज़ान का एहतराम भी करना नहीं चाहते। अगर किसी वजह से वो रोज़ा न रख सकते हों तो कम अज़ कम सरेआम खाने पीने से एहतियात तो की जा सकती है। यहाँ तो हालत यह है कि सारे का सारा ख़ानदान बैठकर रमज़ानुल मुबारक की बद एहतरामी करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, मियाँ बीवी बैठकर कितने इत्मीनान के साथ दिन के औक़ात में सड़क पर बैठकर खाए जा रहे हैं। जब बच्चे नादानी में कोई गलत काम करते हैं तो बड़े उन्हें टोकते हैं और रोकते हैं और अच्छे बुरे की तमीज़ कराते हैं, लेकिन यहाँ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह की मिज़दाक़, छोटे और बड़े सब ई खाना तमाम आफ्ताब अस्त का मंजर पेश कर रहे हैं। हम मुसलमानों को इस ताल्लुक़ से सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि न खालिक का डर रहा न मखलूक से शर्म। हमारे नुमाइंदे नुमान ने जब इस मंजर को क़ैद करने के लिए कैमरा ऑन किया तब भी कोई टस से मस होता हुआ नजर नहीं आया। यकीन व सब्र न तक़वा न एहतराम व हया, हमारे हाल पे आएगी क्या खुदा को दया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में बरक़ी शरहों में इजाफे को वज़ीर आला की मंजूरी, 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को इस्तिस्ना देने की हिदायत। एजेंडे में शामिल 20 अहम मौज़ूआत को GHMC स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी।
इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी में दाखिलों के लिए असनाद की जांच का अमल शुरू, 21 हेल्पलाइन सेंटर्स का क़याम। और हाईकोर्ट की तक़सीम के मुतालबे के साथ वकला का एहतजाज फिर शुरू, 4 शंबे को खिदमात का बाइकॉट। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।